दक्षिण भारत से कांग्रेस को झटका, डीएमके ने 6 दलों के साथ बढ़ाया कुनबा। सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया, जबकि उसके पास 19 विधायक हैं। मनमुटाव की ये खबर कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 6 सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर ली है। पिछली लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इन दलों के बीच सीट बंटवारा तय हुआ है। इनमें पिछले बार 9 सीटें दी गई। हालांकि प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के साथ कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो अभी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ सीट को लेकर मामला फंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीएमके ने इस बार भी कांग्रेस को 9 सीटों का ऑफर दिया है। 2019 में कांग्रेस ने 9 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि गठबंधन को कुल 39 में से 38 सीटें मिली थी। उस वक्त विदुथलाई चिरुथिगल काची को 2 सीटें दी गई थी। दोनों रिजर्व सीटें हैं। वहीं मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को एक सीट दी गई थी। साथ में एमडीएमके को एक राज्यसभा सीट दी गई थी। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने भी डीएमके के साथ समझौता किया है, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। समझौते में तय हुआ है कि इसके बदले डीएमके राज्यसभा की एक सीट मक्कल निधि मय्यम को देगी। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के साथ समझौते को फाइनल करने के बाद कमल हासन ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन को सपोर्ट करेगी। दक्षिणी राज्यों के अलावा कांग्रेस कई राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल नहीं कर पा रही है। बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गठबंधन दलों के साथ मनमुटाव की खबरें आ रही है। एक वक्त लग रहा था कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सबसे पहले ऐलान करेगी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने 17 सीटें मांग ली, जिसके बाद वहां मामला अटक गया। बिहार में भी राजद और सीपीआई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर ली है। यूपी में जहां सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी, तो वहीं दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच 4 से 3 का फॉर्मूला बना है।